औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे चैनल टेक्सा सील बर्ड्स के तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बड़ी जो मादी या सूनतूल मादी है उसका भी शौक़ करवाता हूँ। पहले भी आपने अक्सर देखी होगी, और ये जो आपको तस्वीर में पट्ठा नज़र आ रहा है वाइट हीरा सील, इसका भी आपको शौक़ करवाता हूँ। और आपस में इनका जोड़ा भी लगाते हैं। बड़ी जो सूनतूल मादी है और ये जो मुर्गा है वाइट हीरा, दोस्तों क्वालिटी में बहुत ही ज़बरदस्त, ये टॉप क्वालिटी आप जैसे कह लें। बादामी नोक नली, चौरस नली है इसकी, और 95% या 90% ये वाइट होगा। क्योंकि जो पेपर वाइट मुर्गे होते हैं इनमें भुसकापन आ जाता है, या फिर धूप की वजह से, या फिर पीछे जो उनका ब्लड है उसमें भुसकापन होता है। तो मुर्गों में अक्सर भुसकापन जैसे जैसे उनकी एज गुजरती है आ जाता है। अभी तक ये पेपर वाइट है। उम्मीद है कि जब ये एजट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 2.5-3 साल का मुर्गा हो जाएगा, तो उस वक्त भी तकरीबन 90% 95% ये वाइट होगा। टॉप क्वालिटी का ये दोस्तों मुर्गा है। चौरस नोक नली, बादामी कलर है, ठीक है, पीला नहीं है, बादामी कलर है। और स्टैंडिंग पोजीशन इसकी, मतलब हर लिहाज से ये पूरा है। सालत के जितने भी पॉइंट हैं वो इसमें सारे पाए जाते हैं। दोस्तों, ब्रीडिंग करवाने के लिए मुर्गे की जो एज है वो 18 माह होनी चाहिए, और मुर्गी की जो एज है वो 15 माह होनी चाहिए। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास जो बच्चे बने वो अच्छे बने, ठीक है, उनकी नोक मज़बूत हो, उनके कील वगैरह मज़बूत हो, मतलब कि अच्छे बच्चे बने, तो मुर्गे की जो एज वो 18 माह होनी चाहिए, और मुर्गी की जो एज है वो 15 माह होनी चाहिए। लेकिन जैसे अब ये 14 माह का पट्ठा है, इसको अब मैं ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि ये हेल्दी, एक्टिव, सेहतमंद, फुल मस्ती में ये मुर्गा है, ठीक है, अब इसको मैं ब्रीडिंग के लिए लगा रहा हूँ। तो जब आपके पास एज में कम मुर्गा हो तो आप उसे बड़ी मादी के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। मादी की एज पूरी होनी चाहिए, मतलब ये कि 2 साल की है, 3 साल की है, या फिर बड़ी मादी है, तो आप उससे अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। दोस्तों, इस मुर्गे को मैंने जो बड़ी मादी है उसके साथ लगा दिया है, लगाया उसके साथ है, शादी इसकी उसके साथ करवाई है। लेकिन ये जो बच्चों वाली मादी है इसके आसपास ये फिर रहा है, इसके आसपास ये घूम रहा है और इसको दाना डालने की कोशिश कर रहा है। ये भी बगैरती कर रहा है, बस चलें सेट हो जाएगा, आप इसका शौक़ करें। दोस्तों, बहुत टॉप क्वालिटी का ये मुर्गा है, बहुत अच्छा ये मुर्गा है। इसकी स्टैंडिंग पोजीशन, मस्ती में, 14 माह इसकी एज है और फुल मस्ती में है ये, ठीक है। अजान इसकी माशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी अजान है, और असालत के जितने भी पॉइंट हैं इसमें वो सारे पूरे हैं। ये दोस्तों इसकी बीवी आ गई है, 4.5 से 5 साल जो है इसकी एज है, ठीक है। इस मादी की भी आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। अभी जब ब्रीडिंग का सीज़न शुरू हुआ था, सर्दियाँ अभी ख़त्म हो रही थी और गर्मियाँ स्टार्ट हो रही थी, तो ये मादी इसने अंडे देना शुरू कर दिए। क्योंकि ये सर्दियों में अंडे नहीं देती, जब सीज़न आ जाता है तो ये 4 क्लच 5 क्लच बड़ी आसानी के साथ देती है। एजट हो गई है और सर्दियों में अंडे ये मेरे पास बिल्कुल भी नहीं देती। दोस्तों, इसकी शादी हो गई है, मुर्गे ने पहला क्रॉस इसे कर दिया है। ये अभी कुड़क है, इसको मैं अंडे नहीं दे रहा। अंडे ना देने की वजह यह है कि जब ब्रीडिंग का सीज़न स्टार्ट हुआ था, सर्दियों के बाद जब मौसम खुल गया था, इसने अंडे दिए, कुड़क होगी, और मैंने इसे अंडों पे बिठा दिया। अंडों पे बिठाने के बाद 5-6 दिन के बाद ये कमज़ोरी की तरफ आना शुरू होगी, इसकी आंखों में झाग वगैरह बनना शुरू होगी ज़हर बात की वजह से। और एजड मादी है, थोड़ी सी से जो इसकी नज़र है वो भी थोड़ी सी कम है। तो उसके बाद मैंने इसकी बड़ी खिदमत की है, मतलब ये कि 2 मरतबा दिन में मैं उसे उठाता, इसके आगे दाना वगैरह, पानी वगैरह, कैल्शियम पी, ये वो, मतलब इसकी जो जितना भी वो सारा कुछ किया है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चे वगैरह इसने निकाल दिए तो इसकी आंखें वगैरह सूज गई, आंखों में से पानी आना, झाग आना, तो इसका मैंने ट्रीटमेंट किया, मादी ठीक हो गई और वापस अपनी जगह पे आ गई। उसके बाद इसने दूसरा क्लच दिया, वो वाले अंडे मैंने दूसरी मादी के नीचे लगा दिए, और अब इसका जो है वो तीसरा क्लच था। फिर ये कुड़क हो गई है, और अब दोबारा मैं ऐसे इसके नीचे अंडे रखना नहीं चाह रहा, क्योंकि गर्मी हो गई है। क्योंकि उस वक्त तो मौसम ठीक था, इतनी गर्मी भी नहीं थी, मौसम सर्दी का था, तो उस वक्त ये बीमार हो गई थी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कि ये मादी बीमार ना हो जाए, या इसके साथ कोई मसला मसाइल ना हो जाए।
مرغے نے پہلا کراس ایسے کر دیا ہے، امید ہے کہ 1-2 دن تک اس کا کڑک بھی ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ یہ انڈوں کی طرف واپس آ جائے گی۔ 8 ہی انڈے دیتی ہے، ٹوٹل 8 انڈے دیتی ہے۔ جب یہ انڈے دے گی تو یہی انڈے کسی اور مادی کے نیچے لگا دیں گے یا پھر انکوبیٹر وغیرہ میں لگا دیں گے۔ اب اس مرغی کو انڈوں پہ نہیں بٹھائیں گے کیونکہ گرمی بھی ہو گئی ہے، موسم بھی اب چینج ہو گیا اور یہ مادی واپس بیمار ہو جائے گی کیونکہ اسے نظر بھی کم آتا ہے اور ایج بھی اس کی کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ابھی تھوڑا سا یہ کر رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ 1-2 دن کے اندر اندر اس کا کڑک وغیرہ ٹوٹ جائے گا اور انشاءاللہ دوبارہ یہ واپس انڈوں پہ آ جائے گی۔ اور امید ہے کہ اس پٹھے کے ساتھ، اس مرغے کے ساتھ اس کے جو انڈے بنیں گے اس کا رزلٹ بھی اچھا ملے گا۔ دوستو یہی آج کی ویڈیو تھی، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔